हेलो चिल्ड्रेन, टुडे वी लर्न डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन। नाउन से पहले जो शब्द आते हैं वो डिटर्मिनर्स होते हैं। एंड मॉडिफाई द नाउन विथ विच दे आर यूज्ड, और उस नाउन को जिसके पहले वो आते हैं उसे के बारे में कुछ बताते हैं, मॉडिफाई करते हैं। हिंदी में भी देखते हैं क्या लिखा। डिटर्मिनर्स किसी नाउन के पहले आने वाला शब्द होता है जो उस नाउन को मॉडिफाई करता है। सेम बात है। काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो जितने भी अलग अलग ग्रामर बुक्स में है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। आर्टिकल डिटर्मिनर्स, सबसे पहले आते हैं आर्टिकल डिटर्मिनर्स ए एंड द। सेकेंड है पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, नेक्स्ट डिमोन्स्ट्रेटिव, फिर है न्यूमेरल, क्वांटिटेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। एक एक करके हम इसे जानते हैं इनके बारे में। ओके, आर्टिकल डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ए एंड द। तो एक एंड द का यूज कैसे करेंगे, ए का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले होता है जिसका आरंभ किसी कॉन्सोनेंट साउंड से होता है। जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क्या, हिंदी में आप इसे मानेंगे क ख ग से जो शुरू होते हैं व्यंजन। ओके, जैसे आई हैव अ बुक, सी हैज़ अ टॉय। बुक बॉ से शुरू हो रहा है, टॉ से हो रहा है, ये है ना। तो साउंड पर हम जाएंगे, लिखने पर नहीं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, देयर इज़ ए यूनिवर्सिटी इन द टाउन। तो यूनिवर्सिटी, ये यू ए ई आई ओ यू हम लोग पढ़ते हैं ना कि यू जो है वो होते हैं वॉवेल, लेकिन यहाँ साउंड क्या आ रहा है, य ला व य, यानी कि जो कि व्यंजन में है, यानी कॉन्सोनेंट है ये। ओके, साउंड के आधार पे, इसलिए यहाँ हमने यूज किया है ए। तो साउंड के आधार पे आप लोग देखेंगे जिसमें क ख ग ग य र ल व आते हैं वो आपका कॉन्सोनेंट होता है, और जिसमें अ आ इ ई आता है वो हो गया वॉवेल साउंड। तो एंड का प्रयोग हम लोग वॉवेल साउंड से आरंभ होने वाले शब्द के पूर्व करते हैं। जैसे आई इट एन एप्पल डेली, एप्पल ए से हो रहा है। ही इज एन MP, ए से हो रहा है MP। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम, यानी कि आपको इंग्लिश में लगेगा कि ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड कहाँ से शुरू हो रहा है, ए से, MP। आई हैव एन अम्ब्रेला, यू, यानी कि आपको लग रहा है ना कि एन यहाँ पे कैसे यूज करें, यू, यॉ से आ रहा है, नहीं, ये यॉ से नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, ऑ से, इसलिए यहाँ पे एन यूज हुआ। और जबकि यहाँ यूनिवर्सिटी में यॉ से शुरू हो रहा था, इसलिए ये कॉन्सोनेंट में आ गया। ओके, ये ऑ से हो रहा है अम्ब्रेला, इसलिए ये वॉवेल है। तो दा का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। थर्ड जो है वो द है, ए एंड द आर्टिकल। ये विशेषता तो बताते, ये डिफिनिट होते हैं। हमने जाना ना कि ए एंड द में ए एन होते इनडिफिनिट और द होता है डिफिनिट। तो द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर, वो भाई, वो मेरा भाई है, वो लड़का जो कि बाहर खड़ा है, तो उसी बॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, उसके बारे में। नेक्स्ट है माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरा बुक कहाँ पे, टेबल पर है, तो उस वही बुक मेरा है जो टेबल पर है। द यूज हुआ स्पेसिफिक थिंग। देयर वॉज अ किंग, यहाँ एक राजा था। फर्स्ट टाइम हम किसी को लेते तो ए एन यूज होता है, इनडिफिनिट। और जब उसी के बारे में नेक्स्ट लाइन में बताएंगे तो वहाँ पे हम द यूज करेंगे, क्योंकि वो डेफिनिट हो गया। द किंग, उसी किंग के बारे में बोल रहे, इसलिए द किंग वॉज वेरी क्रूएल। पॉजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, पॉजेसिव मतलब क्या, मेरा, तुम्हारा, यो, माई, यो, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, दियर। ओके, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, और हमेशा ये नाउन के पहले ही आएंगे। दिस इज माई बुक, मेरा बुक। आवर हाउस, हम लोगों का हाउस। हर कार, उसका कार। तो इस तरह से पॉजेसिव मतलब अधिकार, संबंध कि मेरा है, उसका है, ये बताते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव नेक्स्ट है
डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स या एडजेक्टिव। ओके, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे 4 वर्ड्स है, दिस, दैट, दिस, दोज। दिस है सिंगुलर, दैट दूर वाली चीज़ के लिए, दिस नज़दीक वाली चीज़ के लिए, दिस मतलब प्लूरल ऑफ दिस। हाँ, और दोज हो गया दैट का प्लूरल दोज। जैसे दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। दैट हाउस इज हर्स, वो दूर कोई घर बता रहे हैं तो दैट हाउस, यह घर उसका है। दिस बुक्स, ये पुस्तकें हमारी हैं, हम लोगों की है ना। तो दिस बुक्स, दिस यहाँ इसलिए यूज हुआ क्योंकि यहाँ बुक्स है, प्लूरल है। और दोज कार्स आर दियर्स, यहाँ कार्स है प्लूरल, इसलिए दूर की चीज़ें हैं तो दोज यूज किया, दोज कार्स आर दियर्स। नेक्स्ट है न्यूमेरल डिटर्मिनर्स। न्यूमेरल डिटर्मिनर्स ये भी एडजेक्टिव हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, और ये यूज होते हैं विथ काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल जिसको हम गिनती कर सकते हैं, जिस नंबर को, है ना, 1 2 3 4। तो देखिए क्या क्या आते हैं इसमें। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरल डिटर्मिनर्स, डिफिनिट, इंडिफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिफिनिट में कौन से होंगे, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये डिफिनिट है। फर्स्ट है तो लास्ट भी होगा, बोथ, ये सभी डिफिनिट में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखें, ही इज वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, गिनती कर रहा है ना, तो वन आइड मैन। 2 बुक्स आर देयर इन द बैग, 2 बुक्स हैं बैग में, 2 गिनती है, ये न्यूमेरल। द लास्ट बॉय इन द फर्स्ट रॉ इज वेरी इंटेलिजेंट, तो बॉय नाउन है, लास्ट यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं डेफिनेट की जो अंतिम में बैठा हुआ है इन द फर्स्ट रॉ, फर्स्ट रॉ में जो अंतिम बॉय है, लास्ट में जो बैठा हुआ वो बहुत इंटेलिजेंट है। ओके, बोथ, ये भी डेफिनेट नंबर है। मोहन एंड सोहन, तो बोथ कौन कौन है, मोहन सोहन आर फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स हैं। इनडिफिनिट न्यूमेरल्स में आते सम, मेनी, मेनी, अ, ऑल, सेवेरल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये सभी काउंटेबल में आते हैं, ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे देयर आर सम मैंगोज इन द बैग, और सम जो प्लूरल है, मैंगोज, कुछ मैंगोज बैग में है। मेनी पीपल हैव फॉलन इल ड्यू टू कोरोना, तो मेनी ये भी प्लूरल है, बहुत से लोग कोरोना के कारण क्या हो गया कि वो बीमार पड़ गए हैं। मेनी ए प्लेयर हैज़ लिव्ड, यहाँ मेनी है, ए अगर आ जाएगा मेनी के बाद तो ये सिंगुलर हो जाते हैं, और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब हैज़ यूज करेंगे, ठीक है। मेनी ए प्लेयर हैज़ लिव्ड, ऑल द मेंबर कंट्रीज आर कॉलिंग फॉर पीस इन अफगानिस्तान। यहाँ पर देखिए ऑल जो है ये आपका क्या है, ये आपका प्लूरल है। ओके, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो यहाँ क्योंकि मेंबर नहीं जाएंगे, कंट्रीज, तो सभी जो मेंबर कंट्रीज हैं, कंट्रीज प्लूरल है, ये मेन हो गया, तो इसीलिए ऑल यूज किया गया। ओके, सी विल टेक सेवेरल मंथ्स टू रिकवर, ठीक होने में उसे कुछ महीने लगेंगे, तो ये सेवेरल भी क्या हो गए, ये भी हमारा न्यूमेरल में आता है, और ये कुछ महीने लगेंगे यानी कि मंथ्स है, ये प्लूरल इसलिए सेवेरल हुआ। अब फ्यू, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसे ठीक से देखेंगे। फ्यू ये नेगेटिव सेंस में आते हैं, जहाँ आप सेंटेंस में देखिए कि नेगेटिव सेंस बता रहा है तो आप फ्यू यूज करेंगे। फ्यू मतलब क्या होता है, फ्यू मीन्स नॉट मेनी, बहुत नहीं, मतलब बहुत कम। अपोजिट ऑफ फ्यू इज मेनी, और इसका क्या होगा, बहुत, मेनी बहुत अधिक है ना। फ्यू रिफर्स वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपुल और थिंग्स, बहुत कम, थोड़ा लोग या थिंग्स, वस्तुओं के बारे में हम लोग फ्यू यूज करते हैं। जैसे आई हैव रिटन फ्यू पोएम्स बिकॉज आई एम बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, यानी नेगेटिव बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत कम कविताएं लिखा है। फ्यू, यहाँ पर फ्यू पोएम्स है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज आई एम इंट्रोवर्ट, क्योंकि मैं स्वभाव से अंतर्मुखी हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, इसलिए मेरे बहुत कम मित्र हैं, ठीक है। फ्यू मेरे बहुत कम मित्र। ओके, ए फ्यू पॉजिटिव सेंस में आते हैं, फ्यू से अधिक, ए फ्यू। ओके, अ फ्यू मीन्स सम, इसका अर्थ होता है कि कुछ है। अपोजिट ऑफ ए फ्यू इज नन, और ए फ्यू मतलब है, तो इसका अपोजिट होगा नहीं है,
कुछ भी नहीं है, नन। और सम पीपुल और थिंग्स, है ना, इसी के बारे में बताते हैं। जैसे आई हैव रिटन ए फ्यू पोएम्स, मैंने कुछ कविताएं लिखा है, ठीक है, ये पॉजिटिव में बता रहा हूँ, तो ए फ्यू आ गया। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स एज आई लाइक देम, मैं उन्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ इसलिए मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, पॉजिटिव। द फ्यू, ये पॉजिटिव भी होते हैं और डिफिनिट भी होते हैं। डिफिनिट हमने जाना ना कि द डिफिनिट में यूज़ करते हैं आर्टिकल, तो द मतलब उतने ही जितने के बारे में हम सब बातें कर रहे हैं, द फ्यू, जितने हैं उतने ही के बारे में कहा जाता है। ओके, एग्जाम्पल, आई हैव रिटन द फ्यू पोएम्स आई कुड, जितना मैं लिख सकती थी, आई हैव रिटन द फ्यू, उतना मैंने लिखा है। आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स हुम आई मीट डेली, जिनसे मैं प्रतिदिन मिलता हूँ वो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हीं से मिलता हूँ जो फ्रेंड्स मेरे हैं। ओके, द फ्यू। डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स, इसमें क्या है, इन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स से किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन से वर्ड आते हैं, ईच, एवरी, इधर, नीदर। तो ईच या निश्चित संख्या में से प्रत्येक के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे ईच चाइल्ड विल गेट ए प्राइज, माने बहुत से बच्चे, उसमें से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कर देते हैं कि प्रत्येक बच्चे जीतेंगे प्राइज। एवरी मतलब सभी, तो जितने बच्चे हों वे सभी, तो एवरी भी ये सिंगुलर में ये सब आते हैं। ओके, एवरी गर्ल कैन सिंग, प्रत्येक गर्ल है वो गा सकती है, ठीक है। ईदर यानी दोनों में से कोई भी, ये पॉजिटिव में आएगा, तो ईदर ऑफ देम कैन विन, कोई भी जीत सकते हैं, वो है ना। नीदर, दोनों में से कोई नहीं, तो नीदर ऑफ देम कैन विन द मैच, दोनों में से कोई भी है वो मैच नहीं जीत सकता, नीदर ऑफ देम कैन विन द मैच। नेगेटिव में अब देखेंगे क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स, इसमें क्या आ जाते हैं, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसमें आते हैं। तो क्वांटिटी बताने वाले क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, है ना, और जो न्यूमेरल्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। तो क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स रिफर्स क्वांटिटी, ये वस्तु की मात्रा का बोध कराते हैं, गिनती नहीं कराते 1 2 3 4 करके, ये मात्रा बताते कि कुछ है, थोड़े हैं। सम, एनी, नो, मच, मोर, लेस, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये भी देखिए कन्फ्यूजन वाला होता है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। चलिए आगे देखते हैं। सम मतलब कुछ, सम मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी में जो है। आई हैव सम राइस, मेरे पास कुछ राइस है, तो सम आपका दोनों में यूज होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इसीलिए यहाँ राइस के साथ सम यूज कर सकते हैं। एनी, generally it is used with negative and interrogative sentence, जैसे she did not give me any money, यहाँ पे ये क्या हुआ, नेगेटिव, उसने मुझे कोई भी मनी नहीं दिया। एनी मोर क्वेश्चंस, यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, एनी मोर क्वेश्चन, एनी हमने यूज किया है। ओके, नो, वी हैव नो राइट टू पनिश देम, उन्हें पनिश करने का हमें कोई अधिकार नहीं। मच, देयर इज मच वाटर इन द पॉट, ये भी वाटर जो है, वाटर अनकाउंटेबल, इसलिए मच यूज किया गया, मेनी नहीं हो सकता उसके। यहाँ पे देखिए मोर, गिव मी मोर मनी, मनी अनकाउंटेबल, मोर यूज किया गया। यू हैव टू पुट इन मोर इफर्ट टू पास, पास करने के लिए और मतलब इफर्ट तुम्हें पुट करना है। ओके, लेस, लेस माने बहुत कम मात्रा में, थोड़ा सा, इन ए स्मॉलर क्वांटिटी। आई हैव लेस टाइम टू वेस्ट, बहुत कम समय है वेस्ट करने को, है ना। लिटिल मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी, देखिए आ गया, तो बहुत थोड़ा मात्रा बताता है, ये नेगेटिव यूज में आता है। जैसे फ्यू, है ना, कैन नॉट बी काउंटेड एंड यूज्ड फॉर काउंट अनकाउंटेबल नाउंस, इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउंस में ये आता है। अ लिटिल जो है ये पॉजिटिव यूज में आते हैं। एंड कैन नॉट बी काउंटेड एंड यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में इसको हम लोग यूज करते हैं, इसका काउंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल केयरलेसनेस कैन प्रूव हैजर्डस, मतलब थोड़ा सा भी केयरलेसनेस जो है ये हैजर्डस प्रूव कर सकता है।
द लिटिल, नॉट मच बट ऑल दैट इज, द लिटिल मनी दैट ही हैड लॉस्ट इन गैम्बलिंग, जो कुछ मनी था उसने गैम्बलिंग में लॉस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे लिटिल का हमने कोई एग्जाम्पल नहीं देखा है ना, तो चलिए इसे हम लोग लिख लें। जैसे लिटिल, आई हैव लिटिल वाटर, मेरे पास थोड़े से पानी है, ठीक है। सो आई कैन नॉट थ्रो इट, इसे मैं फेंक नहीं सकता, थोड़ी से ही है, ओके, मात्रा बता रहे, क्योंकि प्यास लगेगी भी तो फिर हम क्या करेंगे, प्यासे रह जाएंगे, है ना। आई कैन नॉट थ्रो इट, मैं इसे नहीं फेंक सकता, ओके। अ लिटिल पॉजिटिव में कि है मेरे पास कुछ, लेकिन इसे जैसे आई हैव अ लिटिल वाटर, इसी को हम लोग देख सकते हैं, आई हैव अ लिटिल वाटर। अगर यहाँ सेंटेंस में सेंस थोड़ा सा चेंज कर दे तो यहाँ अ लिटिल आ जाएगा। जैसे रुकिए, हम इसे करते हैं, आपके सामने ही कॉपी किया और इसे हम रखते हैं अ लिटिल में, ओके, तो क्लियर हो जाएगा आपको इसका मीनिंग समझने में। कंट्रोल भी किया, आई हैव अ ये लिटिल से अ लिटिल कैसे चेंज होगा, देखिए, आई हैव अ लिटिल वाटर, सो मतलब मेरे पास कुछ पानी है, सो आई कैन थ्रो इट, फेंक सकते हैं, लेकिन सो आई कैन गिव, सो आई कैन थ्रो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वेस्टेज नहीं करना वाटर, ओके। सो आई कैन गिव इट टू यू, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है थोड़े पानी, दूंगा तो भी मेरे पास रहेंगे, ओके। टू यू, समझ में आया। तो ये पॉजिटिव सेंस में होता है ए लिटिल और ओनली लिटिल, ये नेगेटिव सेंस में। जैसे और भी एग्जांपल्स हम आगे आपको देंगे, ठीक है, एक्सरसाइज बना के जो आप गेट ज्ञान टेक्स्ट से ले सकते हैं, वो लिखा हुआ सारा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हिच, हुज, एटसेट्रा, ओके। आस्क क्वेश्चंस, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइम डू यू प्रीफर टू अरेंज अ पार्टी, व्हाट, है ना, टाइम को हम लोग गिनती नहीं कर रहे, तो यहाँ पे टाइम अनकाउंटेबल हो गए, ओके। और फिर आगे देखेंगे, विच बुक डू यू लाइक, कौन सा बुक आपको पसंद है, अच्छा अच्छा। इंट्रोगेटिव में कोई भी आ सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुक तो है काउंटेबल, ओके। विच यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, जो बुक के बारे में बता रहे हैं। हुज पेन इज दिस, ये किसकी पेन है, ये पेन किसका है, तो हुज पेन, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बना रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे डिटर्मिनर्स एक्सरसाइज है, वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा इसलिए एक्सरसाइज ये आप गेट ज्ञान टेक्स्ट से ले लेंगे, ओके, जिसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और ये कैसा लगा आप कमेंट करेंगे, और भी आपको क्या चाहिए वो भी कमेंट करेंगे, जो मैं आपको इसके बारे में और भी अच्छी तरह बता सकती हूँ, ओके। थैंक यू, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और ऑफ कोर्स यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।